जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं, यदि आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। जी हां, यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो चलिए साथियों, बात करते हैं कौन कौन से टिप्स हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड विद अटेंशन, यानी कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो आपका पूरा का पूरा जो फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, अपनी स्टडी पर होना चाहिए। उस समय आपके माइंड में कोई और चीजें ना चल रही हो। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है कि हम अपने गेम खेल रहे थे कल और गेम में हार गए हैं, वो क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है। इंडिया ने, विराट कोहली ने आज 0 पे आउट हो गया है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है और हम अपनी स्टडी कर रहे होते हैं। तो जो आप स्टडी कर रहे हैं तो उसका करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप जब स्टडी करने के लिए बैठे तो इन सब सारी चीजों को दिमाग में बिल्कुल भी ना लाएं, यानी कि ये सब सारी चीजें दिमाग में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बॉक्स है, यानी कि एक डब्बा है, उसमें हमें कोई चीज रखनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस बॉक्स को या उस डब्बा को सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा। यदि हम ओपन नहीं करेंगे तो हम कितनी भी कोशिश कर लें उसके अंदर कोई चीज नहीं रख सकते, कोई भी सामान नहीं रख सकते। तो इसी तरीके से यदि हमें माइंड में अपनी स्टडी को स्टोर कराना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइंड को पहले खोलना पड़ेगा और बिल्कुल फ्रेश रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला है आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड विद अटेंशन। दूसरे पॉइंट की साथियों बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है आपका स्टडी का टाइम। टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, 12 घंटे मत करिए, आप 8 घंटे पढ़ाई करिए। लेकिन 8 घंटे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो किस समय पर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तब सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है, आप अपनी स्टडी का 2 से 3 घंटा मॉर्निंग में आप जरूर पढ़ाई करें। जब आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपको एग्जाम देना है, तो उसके लिए जो स्टडी के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है मॉर्निंग का। सुबह आप उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, आपके माइंड में ना ही टेंशन रहती है, ना ही किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन रहते हैं। तो आप सबसे पहले मॉर्निंग में उठे, फ्रेश हो और 15 से 20 मिनट अपना योगा करिए। उसके बाद में आप अपनी स्टडी करिए। तो सुबह यदि आप मॉर्निंग में 2 से 3 घंटा स्टडी कर लेते हैं तो आप दिन में यदि 12 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आप 8 घंटे में ही आपका काम हो जाएगा। तो दूसरा आपका जो पॉइंट है स्टडी का टाइम, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब बात करते हैं साथियों तीसरे पॉइंट की। जो तीसरा पॉइंट है ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, जिस भी हम एग्जाम को देने के लिए हम जा रहे हैं, चाहे वो हमारा बोर्ड एग्जाम है, कंपटीशन का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, तो उसके पेपर का पैटर्न जान लेना हमें बहुत जरूरी है कि उसमें शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन उसमें कितने आते हैं, कितने नंबर का टोटल पेपर होता है, कितने टाइम का होता है। तो ये सब सारी चीजें जान लेना बहुत जरूरी होता है। और कोशिश करिए कि उसके जिस पेपर को आप देने जा रहे हैं उसके कम से कम आप 15 से 20 प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगाएं, या उसके पेपर की तरह से आप जो सेट हैं उनको आप जरूर लगाएं। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब इससे आगे बात करें साथियों फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट है आपका प्रीवियस ईयर के पेपर। साथियों, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है प्रीवियस ईयर का पेपर, यानी कि जिस भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के पेपर आप जरूर लगाएं। उससे होगा क्या, एक तो आपको स्पीड का पता चलेगा कि आप पेपर को कितने टाइम में कर पा रहे हैं। दूसरा क्या होगा, जो क्वेश्चन का जो तरीका है वो आपको मिल जाता है। और तीसरा जो पॉइंट है, इसमें तीसरा पॉइंट होता है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से जरूर मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे साथियों, फिफ्थ पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप स्टडी करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट जरूर करें, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। उससे हेल्प ये आपको मिलती है, जब आप एग्जाम के नजदीक होते हैं, एक दिन पहले या एग्जाम की सुबह, जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए हैं आप उनको देख करके जा सकते हैं, आप उनको पढ़ करके जा सकते हैं, रिवीजन करके जा सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज आपने पढ़ी हुई होती है लेकिन उसको आप नहीं कर पाते। रीजन क्या है कि एग्जाम के पास में या एग्जाम से एक दिन पहले आपने उसका रिवीजन नहीं किया। तो आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है कि जब आप स्टडी करें तो आप या तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स को अलग नोट कर लें या आप उनको हाईलाइट कर लें, तो वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो साथियों, यदि आप इन 5 पॉइंटों को फॉलो कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर आपका होने वाला है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।